जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या रुक्मिणी बाई जी का जीवन चरित्र। दिव्य अनुभव। बाई ने अपने साधन भजन के लिए जो नियम ले रखे थे उसके लिए अरुणोदय से पहले उठ जाना आवश्यक था। बहुत सवेरे उठ करके तथा स्नान के उपरांत शुचि वस्त्र धारण करके बाई साधन भजन के लिए आसन पर बैठ जाया करती थी। एक दिन नित्य नियम अनुसार प्रातःकाल उठकर स्नान के लिए जल निकालने के लिए बाई कुएं पर गई। कुआं घर के पीछे ही था। कुएं पर पुरानी लकड़ी का एक पटरा रखा हुआ था। बाई ने उस पटरे पर ज्यों ही अपना पांव रखा त्यों ही वह टूट गया और उसके फलस्वरूप बाई कुएं में गिर गई। कुआं बहुत गहरा था। उसमें 13 फीट जल था। कुएं के गहरे जल में गिरने का अर्थ है जीवन लीला की समाप्ति। पर वहाँ तो नितांत विस्मयकारिणी एक अनहोनी बात घटित हो गई। बाई को ऐसा पूर्ण रूप से अनुभव होने लगा कि वह कुएं के जल से पर्याप्त ऊपर किसी की गोद में आनंद से बैठी हुई है। कुएं का जल उन्हें रंच मात्र भी स्पर्श नहीं कर रहा है। कुएं के उस एकांत में भी बाई अपने आराध्य युगल सरकार के बिना बेचैन हो उठी। वे जोर जोर से अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारने लगी। उनकी तेज आवाज़ घर वालों को सुनाई देती थी, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। कोई कल्पना कर भी कैसे सकता था कि बाई कुएं में गिर पड़ी है। खोजते खोजते घर वाले कुएं के पास आए। ज्यों ही पिताजी कुएं के पास पहुँचे त्यों ही उच्च स्वर से बाई ने कहा, बाबूजी, मेरे युगल सरकार मुझको यहाँ दे दीजिए। मैं यहाँ बड़ी आनंद से हूँ। बेटी को कुएं में गिरी हुई देखकर पिताजी श्री शुक्ल जी अत्यधिक चिंताकुल हो उठे। बाई की बात पर तनिक भी ध्यान न देते हुए सांत्वना के स्वर में बोले, बेटी घबराओ नहीं, मैं अभी तुमको निकालता हूँ। श्री शुक्ल जी ने उसी समय 2-3 व्यक्तियों को सहायता के लिए बुलाया और रस्सी के सहारे एक पीढ़ा कुएं में लटकाकर बोले, बेटी तुम इस पर बैठ जाओ। क्या ही आश्चर्य है कि बाई तो कुएं से बाहर आना ही नहीं चाह रही थी। किसी की सुखद गोद में बैठे रहने से प्राप्त होने वाले उस दिव्य आनंद से वंचित होना उन्हें तनिक भी प्रिय नहीं था। सच्ची बात तो यह थी कि प्रियतम श्री कृष्ण ने बाई को अपने अंक में ले रखा था और जल की सतह से पर्याप्त ऊंचे होने के कारण उसके वस्त्र बिल्कुल सूखे थे। पिताजी ने जब बहुत आग्रहपूर्वक आदेशात्मक स्वर से उनसे कहा तब वे पीढ़े पर बैठी और ऊपर खींच लिया गया। कुएं में गिरने से बाई को रंच मात्र भी न तो कहीं चोट आई थी न ही खरोच लगी। लगभग इन्हीं दिनों के आसपास एक और दिव्य प्रसंग है। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दिवंगत माता पिता पितरों आदि के लिए श्राद्ध निधन तिथि पर किया जाता है। नाथनगर में बाई के पिताजी ने पितृपक्ष में निधन तिथि पर श्राद्ध किया। ब्राह्मण भोजन हो जाने के पश्चात माताजी बाई को बुलाने के लिए गई, जिससे वे भी प्रसाद ले लें। बाई उस समय शांत लेटी हुई थी। 2-4 बार पुकारने के बाद भी जब वे नहीं उठी तो माँ ने उनको हिलाया डुलाया। उस समय बाई पूर्ण रूपेण बाह्य चेतना शून्य थी। तभी वे एकाएक उठकर और पालथी मारकर बैठ गईं तथा माँ से बोली, श्री श्याम सुंदर हूँ, मैं यह सब प्रसादी वस्तुएं नहीं खाऊंगा। आपके पास और कुछ खाने की वस्तु हो तो दे दीजिए। मंजरी भाव भाविता बाई के व्यक्तित्व में उस समय कुछ क्षण के लिए श्री कृष्ण का आवेश हो गया था। बाई का यह रंग ढंग माँ के लिए कल्पनातीत था। माँ को विस्मय तो हो ही रहा था, पर मन में अशुभ शंकाओं के उदय होने से वे भयभीत भी हो रही थीं। वे घबरा करके बाबूजी को बुला लाईं। बाबूजी से भी बाई ने उसी दिव्य आवेश में वही बातें दोहराईं। तब माँ ने किंचित साहस बटोर कर कहा, यदि आप भगवान श्री श्याम सुंदर हैं तो आप हमें अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दीजिए। इतना कहते ही उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया।
मुरली मोर मुकुट पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन होने लगा और यह भी दिखलाई दिया कि उनके पार्श्व में बाई भी विराज रही है। अब तो श्री शुक्ल दंपत्ति के आनंद की सीमा नहीं थी। इसके बाद बाबूजी बाजार जाकर बहुत सी नैवेद्य सामग्री ले आए और उन्हें समर्पित किया। इस प्रकार की अनेक दिव्य घटनाओं की लंबी श्रृंखला को देखकर श्री शुक्ल जी के मन में यह धारणा अधिकाधिक बद्धमूल हो रही थी कि बेटी के रूप में किसी परम दिव्यात्मा का शुभागमन हमारे घर में हुआ है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।